हेलो एवरीवन। सीजी शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 6 से 8 का मॉडल आंसर 20 जून को जारी हो चुका है, जिसके बाद सब लोगों ने मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग अपने अपने मार्क्स ऐड किए हैं और आई होप सब ने नेगेटिव मार्किंग को डिडक्ट करके ही मार्क्स अपने देखे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे पोल्स किए गए, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों के मार्क्स फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। कई जगह पे कैटेगरी वाइज भी लोगों के मार्क्स देखने की कोशिश की गई। उन सारी चीज़ों का स्टडी करके एक बहुत ही सटीक वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कट ऑफ को दिखाएगा। एक्चुअली इस बार क्या हुआ था कि वर्ग 6 से 8 का जो शिक्षक भर्ती का पेपर था वो इजी आ गया था, और सहायक शिक्षक का पेपर जो था इसके कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। कंप्यूटर के क्वेश्चंस बोलेंगे तो कम से कम 10 के 10 जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस सही हुए हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी थे, लेकिन क्वेश्चंस जो हुए वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग लिया गया है आंसर। तो जब उन सब का आंसर्स रॉन्ग को करेक्ट लिया जाएगा, या फिर अगर उसको उसकी जगह पे मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसके बाद लोगों के मार्क्स और बढ़ेंगे, कम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप देखोगे तो इस बार का कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। हम देखते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो पेपर था वो इतना भी टफ नहीं था। जैसा कि हम पिछले वाले के कंपेयर में देखें, तो पिछले वाले के कंपैरिजन में पेपर जो था उसका लेवल इजी था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका शिक्षक भर्ती का पेपर अच्छा गया इन कंपैरिजन ऑफ सहायक शिक्षक। और क्या हुआ ना कि ST SC वालों को व्याख्याता का लेक्चरर का पोस्ट मिला है, बट जनरल OBC के पास लेक्चरर का पोस्ट नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग इस शिक्षक भर्ती के पोस्ट को छोड़ के लेक्चरर में चले जाएं, और जिनका इसमें हो जाएगा वो सहायक शिक्षक में भी नहीं जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोग जिनको ज्वाइन करना है तो वो सारे इसी में ज्वाइन करेंगे। इसी वजह से क्या हो जाएगा कि जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनके मार्क्स 90+ है, 95+ है, तो उस वजह से वो लोग क्या करेंगे, इसी में ज्वाइन करेंगे, और ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहेगा, ±2.5 हो सकता है। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 90+ जाने के ऑलमोस्ट चांस है। अगर आप जनरल वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो होगा वो 90 के ऊपर अगर मार्क्स है तो आप सेफ़ है। क्योंकि इतने पोल्स हमने देखे हैं, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चों ने दिए हैं, उसमें से 6%, 7%, 8% बच्चे जो बोल रहे हैं हमारे मार्क्स 90+ है। ठीक है, तो जनरल का जब 90+ है, और वो कब, जब अभी के पेपर में अगर हम देखें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो तो सीधे सीधे गलत लिया है, और वो क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। तो जब उन क्वेश्चंस को सही किया जाएगा और उनके मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो जो 91, 95 वाले मार्क्स है वो और ऊपर जाएंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो होगा और ऊपर जाएगा। तो चांसेस है, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। मेन क्या है ना, TET क्लियर नहीं है बहुत लोगों का, क्योंकि जनरल को 90 मार्क्स लाना था TET क्लियर करने के लिए। अब इस बार वो लोग अगर TET क्लियर नहीं हो तो एक चांस है, बट फर्स्ट लिस्ट में ऑलमोस्ट जिनके पास 90+ मार्क्स है उन्हीं के मार्क्स आने वाले हैं, और उन्हीं का नाम आने वाला है फर्स्ट लिस्ट में। दिस इज़ माय थिंकिंग। ठीक है, सेकेंड देखते हैं OBC का। OBC वाले क्या हैं, OBC वाले भी ऑलमोस्ट जनरल के आसपास है। इतना नीचे हम नहीं देख सकते, क्योंकि OBC में भी लेक्चरर का पोस्ट नहीं है। तो सारे लोग OBC वाले भी शिक्षक को ही ज्वाइन करेंगे, सहायक शिक्षक में बहुत कम लोग जाएंगे। ठीक है, तो OBC का जो कट ऑफ है 80+ या फिर 85+ भी हो सकता है। 80+ बोलने की चीज़ है, लेकिन 85+ भी OBC वालों के मार्क्स जा सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में तो उम्मीद थोड़ी कम रख के चलिए, जिनके मार्क्स जो है वो कम से कम 80 के आसपास है। नेक्स्ट भी लिस्ट अगर आएगी तो उसमें भले ही कुछ चेंजेस हों तो हो सकते हैं, बट फर्स्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो बेटर है। बाकी रिज़ल्ट, और क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना,
बोनस मार्क्स भी मिल रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उसकी मार्क्स, उनके मार्क्स अगर उनके 80 भी है और उनको बोनस मिल जा रहा है 2-3 साल का, तो पर ईयर 2 मार्क्स करते हुए मार्क्स ऐड होते जाएंगे, जो भी एक रीज़न हो सकता है। ओबीसी फीमेल हम लेके चल रहे हैं 70+, बट फीमेल्स ने भी बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन दिया है लोगों को। और जब हम देख रहे हैं रैंक, तो फीमेल्स भी जब कमेंट्स कर रही हैं तो उनके मार्क्स भी 80, 90, 85, 87 ऐसा बता रहे हैं, और सब यही सोच रहे हैं कि हम सेफ़ है कि नहीं। और ये कब बता रहे हैं, जब 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि ये रॉन्ग है, बट कुछ क्वेश्चंस में आ रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन विलोपित कर दें। क्या करने वाला है व्यापम कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सीधे से रॉन्ग दिख रहे हैं, और हर कोई उस पर दावा आपत्ति लगाने वाला। और मैं भी ये सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा दावा आपत्ति लगाए, ताकि क्वेश्चंस को देखें लोग, ठीक है। तो इसका आंसर्स जो होगा वो चेंज होगा, या फिर मार्क्स ऐड होगा, तो सबके मार्क्स 5 से 7 मार्क्स जो होंगे सबके बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद कट ऑफ और हाई जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो मार्क्स जो होंगे और बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं बैठनी है, बस दुआ करते रहिए कि कैसा हो, कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से सबका हो जाए। आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ओबीसी फीमेल का 70+ कट ऑफ जा सकता है। 70+ से कम की उम्मीद हम नहीं रखेंगे, 70 से नीचे वाले थोड़ा सा सोच के चले, बट अभी जिनका 70 है उनका आगे जब मार्क्स ऐड होंगे तो वो मार्क्स और बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो 75, 76 में आ सकते हैं, 73 में आ सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर सही है आपके तो 1 मार्क्स और बढ़ेगा, क्योंकि उन 4 का 1 मार्क्स कटा था, तो वो सीधा 75 पहुँचेगा। तो देखिए कहाँ पर पहुँचते हैं हम सब। आगे अगर हम देखने जाएंगे तो ओबीसी के बाद आता है, ओबीसी के बाद हम लेंगे एससी का। तो एससी में चांसेस है 65+ के, 65 से नीचे तो मैं एससी का नहीं बोलूँगी, क्योंकि 65 ऑलमोस्ट, क्योंकि एससी में भी पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एसटी में जो है वो 3000 पोस्ट है, लेकिन एससी का जो पोस्ट है वो ओबीसी के बराबर ही है। तो एससी में भी 65 से ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो एससी के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस कम मार्क्स में नहीं हो सकते। हाँ, फर्स्ट लिस्ट की बात करें, उसके बाद की लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग छटते हैं। कुछ लोगों का टीईटी क्लियर नहीं होता, कुछ लोगों के पास बीएड डीएड नहीं होता, तो उस वजह से भी बहुत लोग छटते जाते हैं। तो लेट्स सी कि होता क्या है, बट ऑलमोस्ट मेरा अनुमान है कि 65 से ऊपर वाले सेफ़ है। एसटी में अगर देखेंगे तो एसटी का पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ भी होगा वो जो ऑलमोस्ट 50 के आसपास जाएगा। 50 से ऊपर वाले अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। तो ये एक मेरा अनुमान था, मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, कि क्या पता कुछ चेंजेस हो और बाद में चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।